सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमस्तुते। श्री देव्यै नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण प्रथम स्कंद पुराणों, उपपुराणों एवं व्यासों का वर्णन। सौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आपने परम पावन पुराण संहिताओं का भली भांति अध्ययन किया है। हे सूत जी, यह मुनि मंडली पुण्यदायी पुराण संबंधी कथा सुनने के लिए उत्सुक है। आप सावधान होकर हमें सुनाने की कृपा करें। सूत जी कहते हैं, श्री देवी भागवत सबसे उत्तम एवं पावन पुराण माना जाता है। इसमें 18,000 श्लोक हैं। वेद व्यास जी ने सुंदर 12 स्कंदों से इसे सजाया है। पूरे पुराण में 318 अध्याय हैं। प्रथम स्कंद में 20, द्वितीय में 12, तृतीय में 20, चतुर्थ में 50, पंचम में 35, षष्ठम में 31, सप्तम में 40, अष्टम में 24, नवम में 50, दसम में 13, एकादश में 24 और द्वादश स्कंद में 14 अध्याय हैं। महात्मा पुरुषों का कथन है कि सर्ग, प्रतिसर्ग, वंशानुकीर्तन और मनवंतर वर्णन आदि पुराण विषयक 5 लक्षण इसमें विद्यमान हैं। जो निर्गुण हैं उन्हीं भगवती की सात्विकी, राजसी और तामसी शक्तियाँ महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के रूप में प्रकट होती हैं। इसे ही शास्त्रज्ञ पुरुष सर्ग कहते हैं। सृष्टि, स्थिति और संहार का कार्य संभालने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र रूप से उन आद्या शक्ति का प्रकट होना प्रतिसर्ग माना गया है। चंद्रवंशी और सूर्यवंशी राजाओं के उपाख्यान तथा हिरण्यकश्यप प्रभृति दैत्यों के प्रसंग का वर्णन वंश कहा गया है। स्वयंभू आदि मनुष्यों का वर्णन, उनके समय का जो निर्णय हुआ है वह मनवंतर नाम से विख्यात है। फिर उन मनुओं के वंशावली का विशद रूप से वर्णन किया गया है। यह वंशोनाचरित हो गया। इन 5 लक्षणों से पुराण सुशोभित है। सौनक जी ने पूछा, हे सूत जी, पुराण कितने हैं और उनमें कितने श्लोक हैं? साथ ही भगवती के नाम से शोभा पाने वाले श्रीमद्देवी भागवत नामक पुराण का वर्णन करने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, मुनिवरों, मत्स्य, मार्कंडेय, भविष्य, भागवत, ब्रह्मांड, ब्रह्म, वैवर्त, वामन, वायु, विष्णु, वाराह, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुड़, कूर्म और स्कंद, इन नामों के 18 पुराण हैं। पहला मत्स्य पुराण है। इसमें 14,000 श्लोक हैं। मार्कंडेय पुराण की श्लोक संख्या 9,000 है। भविष्य पुराण की श्लोक संख्या 4,500 है। पुण्यमय श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं। ब्रह्म पुराण में 12,100 श्लोक हैं। 18,000 श्लोकों से ब्रह्म वैवर्त पुराण पूरा हुआ है। वामन पुराण में 10,000 तथा वायु पुराण में 24,600 श्लोक हैं। विष्णु पुराण और 12 पुराण में क्रमशः 23,000 और 24,000 श्लोक हैं। अग्नि पुराण में 16,000 श्लोक हैं। नारद पुराण 25,000 श्लोकों से संपन्न है। पद्म पुराण का विशद वर्णन 55,000 श्लोकों में समाप्त हुआ है। लिंग पुराण में 11,000 श्लोक हैं। गरुड़ पुराण के वक्ता भगवान विष्णु हैं। उसकी श्लोक संख्या 19,000 है। कूर्म पुराण में 17,000 श्लोक कहे गए हैं। स्कंद पुराण की श्लोक संख्या 81,000 है। निष्पाप मुनिवरों, इस प्रकार पुराणों और उनकी संख्याओं का विशद वर्णन मैं कर चुका हूँ। अब ऐसे ही उप पुराण भी हैं, उन्हें कहता हूँ, सुनो। उप पुराणों के नाम हैं सनत कुमार पुराण, नृसिंह पुराण, नारद पुराण, शिव पुराण, दुर्वासा पुराण, कपिल पुराण, मनु पुराण, उशनह पुराण, वरुण पुराण, कालिका पुराण, सांब पुराण, नांदी पुराण, सौर पुराण, पराशर पुराण, आदित्य पुराण, माहेश्वर पुराण, भागवत पुराण और वशिष्ठ पुराण। इन पुराणों और उप पुराणों की रचना करने के पश्चात महाभाग व्यास जी ने महाभारत नामक इतिहास का प्रणयन किया। प्रत्येक द्वापर में भगवान विष्णु की ही व्यास रूप से प्रकट होते हैं और जगत के कल्याणार्थ एक वेद को ही अनेक भागों में विभाजित करते हैं। फिर यह जानकर कि कलयुग के ब्राह्मण अल्पायु और मंद बुद्धि होंगे, वे ही प्रभु प्रत्येक युग में
पुण्यमय पुराण संहिताओं की रचना किया करते हैं। स्त्री शूद्र और अपने कर्म से च्युत ब्राह्मण वेद सुनने के अनाधिकारी माने जाते हैं, उनका भी कल्याण हो जाए, इसलिए पुराणों की रचना हुई। मुनियों, इस समय 28वें द्वापर का 7वां मनवंतर बीत रहा है। इस मनवंतर के अधिष्ठाता भयवस्त मनु हैं। सत्यवती नंदन व्यास जी मेरे गुरु हैं, वे ही इस मनवंतर के वेद व्यास हैं। फिर 19वें मनवंतर में द्रोणी नामक व्यास होंगे। आज तक 27 व्यास हो चुके हैं। ऋषियों ने पूछा, महाभाग सूत जी, अब तक के द्वापर युगों में पुराणों की रचना करने वाले जो व्यास हो चुके हैं उनका परिचय बताने की कृपा करें। सूत जी कहते हैं, प्रथम द्वापर में वेदों का विभाग स्वयं ब्रह्मा जी ने किया, अतः उस युग में व्यास ब्रह्मा जी हुए। दूसरे द्वापर में प्रजापति ने व्यास का कार्य संपन्न किया। तीसरे में उशना, चौथे में बृहस्पति, पांचवें में सविता और छठे में मृत्युदेव व्यास की गद्दी पर थे। सातवें द्वापर में मघवा ने, आठवें में वशिष्ठ ने, नवें में सारस्वत ने, 10वें में त्रिधामा ने, 11वें में त्रिवृष ने, 12वें में भारद्वाज ने, 13वें में अंतरिक्ष ने, 14वें में धर्म ने, 15वें में त्रयारूढ़ी ने, 16वें में धनंजय ने, 17वें में मेघातिथि ने, 18वें में व्रती ने, 19वें में अत्रि ने, 20वें में गौतम ने, 21वें में हरियात्मा उत्तम ने व्यास का कार्य संपादन किया। बाजश्रवा वेन आयुष्यायण आमुष्यायण सोम तृणबिंदु भार्गव शक्ति जातुकर्ण्य और कृष्ण द्वैपायन भी व्यासों में परिगणित हैं। ये ही 28 व्यास हैं। मैंने जिनके नाम सुने थे उन्हें गिना दिया। इन कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के मुखारबिंद से श्रीमद्देवी भागवत सुनने का सुअवसर मुझे मिल चुका है। संपूर्ण वेदों का सारभूत यह पुराण मुक्तिकामी जनों को सदा प्रिय है। इस पुराण की रचना करने के पश्चात व्यास जी ने सर्वप्रथम अपने अयोनिज एवं विरक्त पुत्र महाभाग सुखदेव जी को अधिकारी समझकर उन्हें सुनाया। मुनिवरों, मैं वही था। वहाँ रहने के कारण इस पुराण की अमित महिमा का मैं भी जानकार हो गया। जो पापी वैदिक धर्मों से विमुख अपने चरित्र से भ्रष्ट हैं, उसे भी यदि जिस किसी प्रकार से भी श्रीमद्देवी भागवत सुनने का अवसर मिल जाए तो संसार के विविध भोगों को भोगकर अंत में भगवती के उस नित्य परम धाम को चला जाता है जहाँ जोगी लोग जाया करते हैं। दूसरा अध्याय, ब्रह्मा विष्णु के संवाद में देवी की सर्वोत्तमता का वर्णन। ऋषियों ने पूछा, महाभाग सूत जी, व्यास जी की किस भार्या से सुखदेव जी प्रकट हुए? महामते, आपने कहा है सुखदेव जी अयोनिज हरणी से उनका प्रकट हुआ है। इन बातों से हमें महान आश्चर्य हो रहा है। इनका स्पष्टीकरण करने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, प्राचीन समय की बात है। सत्यवती नंदन व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर विराजमान थे। उनके आश्रम पर 2 गौरैया पंछी थे। वे आनंद में विह्वल होकर अपने नवजात बच्चे के अंडे को अपने अंगों से रगड़ते और प्रेम पूर्वक मुख चुमा करते थे। उन गौरैयों का अपने बच्चे से ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर व्यास जी ने अपने मन में विचार किया कि जब पक्षी अपने पुत्र के प्रति इतना स्नेह कर रहे हैं, तब मनुष्यों का संतानों में प्रेम हो, इसमें कौन सी विचित्र बात है, क्योंकि उन्हें पुत्रों से सेवा पाने की अभिलाषा बनी रहती है। इस प्रकार के विविध विचारों में उलझकर वे मंदराचल पर्वत के निकट चले गए। इतने में स्वच्छंद गति मुनिवर नारद जी हाथ में बीड़ा लिए वहाँ पधारे। मुनि को देखकर व्यास जी को अपार हर्ष हुआ। नारद जी ने व्यास जी से पूछा, द्वैपायन, तुम क्यों इतने चिंतित दिख रहे हो? अपनी चिंता का कारण बताओ। व्यास जी ने कहा, सुना गया है कि पुत्रहीन की गति नहीं होती। यही चिंता मुझे बार बार बेचैन किए डालती है। हे महर्षि, मैं किन देवता की शरण में जाऊं जो मुझे पुत्र दे सके? नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो कुछ पूछ रहे हो, यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु, आपकी इच्छा से ही मैं इस जगत की रचना करता हूँ। भगवान शिव भी आपकी आज्ञा पाने पर ही समयानुसार सदा संहार लीला में प्रवृत्त होते हैं। भगवान, मुझे तो महान कौतूहल यह हो रहा है कि आप किस देवता
का ध्यान कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्राह्मण, देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और शिव शंकर संहार किया करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी हैं। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। धर्मज्ञ, बहुत पहले की बात कह रहा हूँ। मेरे कान के मैल से उत्पन्न होने वाले मधु और कैटभ नामधारी 2 महान दुष्ट दानव थे। भगवती आद्याशक्ति की कृपा से ही मैं उन दैत्यों को मारने में सफल हो सका था। ब्रह्मा जी, प्राचीन समय की बात है, एक बार धनुष की डोरी टूटी और उसके झटके से मेरा मस्तक धड़ से अलग हो गया। तुमने घोड़े का मस्तक मेरे धड़ से जोड़ दिया, तभी से लोग मुझे हैसिरा कहने लगे। मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर कोई दूसरा देवता नहीं है। नारद जी ने कहा, हे व्यास जी, उन्हीं भगवती के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करो और तुम्हारी जो भी अभिलाषा है वे वो सभी भगवती जगदम्बिका अवश्य पूरी कर देंगी। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी के कहने पर सत्यवती नंदन व्यास जी भगवती के चरण कमलों को अपने हृदय में स्थापित करके तपस्या करने के लिए पर्वत पर चले गए। तीसरा अध्याय, भगवान विष्णु के हयग्रीवा अवतार की कथा। ऋषिगण बोले, सूत जी, आपने यह बड़े आश्चर्य की बात कही। अरे, जो भगवान विष्णु सबके कर्ता धर्ता हैं, उनका भी मस्तक कटकर धड़ से अलग हो गया। हे महामते, ऐसी घटना कैसे घट गई, इसे शीघ्र विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, हे मुनिगणों, एक समय की बात है, सनातन परम प्रभु भगवान श्री हरि को घोर युद्ध करना पड़ा। फिर तो उन्हें थकान सी हो गई। तब वे अपने पुण्य प्रदेश वैकुंठ में गए। पद्मासन लगाकर बैठे, धनुष पर डोरी चढ़ी हुई थी। इसी अवस्था में धनुष को भूमि पर टेक कर उसी के सहारे वे कुछ झुक से गए। श्रम के कारण अथवा लीला संयोग से उन्हें घोर निद्रा आ गई। उसी समय इंद्र, ब्रह्मा, शिव, शंकर आदि सभी देवता यज्ञ करने में तत्पर होकर भगवान श्री हरि से मिलने वैकुंठ में गए। वे जहाँ भगवान विराजमान थे वहाँ पहुँच गए। देखा, परम प्रभु भगवान श्री हरि योग निद्रा के अधीन होकर अचेत से पड़े हुए हैं। वे देवता अत्यंत चिंतित हो गए। तब भगवान शंकर ने कहा, देवताओं, यद्यपि किसी की निद्रा भंग करना परम निषिद्ध आचरण है, फिर भी यज्ञ का कार्य संपन्न करने के लिए तो इन्हें जगा ही देना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने वमरी उस धनुष को तात को काट दिया। तब ब्रह्मा जी ने वमरी नामक एक कीड़ा उत्पन्न किया। सोचा, धनुष पृथ्वी पर ही है, यह कीड़ा उस धनुष की तात को काट देगा। तदंतर आगे की रस्सी को काटते ही झुका हुआ धनुष ऊपर को तन जाएगा। फिर तो देवादिदेव श्री हरि निद्रा की टूट जाएगी। अविनाशी ब्रह्मा जी ने वैसा करने के लिए वमरी को आज्ञा दे दी। तब वह वमरी नामक कीड़ा ब्रह्मा जी से कहने लगा, भगवान, इस धनुष की डोरी को काटने से मुझे कौन सा लाभ है जिसके कारण मैं ऐसा घृणित कार्य करूं? ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो, हम लोग तुम्हें यज्ञ में भाग दिया करेंगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा जी के कहने पर उस क्षण वमरी प्रत्यंचा को नीचे भूमि पर थी खा लिया। फिर तो धनुष बंधन मुक्त हो गया। प्रत्यंचा कटते ही भयंकर शब्द हुआ, जिससे देवता भयभीत हो उठे। चारों ओर अंधकार छा गया। कुछ समय के बाद जब घोर अंधकार शांत हुआ, तब भगवान शिव और ब्रह्मा जी ने देखा कि श्री हरि विग्रह बिना मस्तक पड़ा हुआ है। भगवान श्री विष्णु के केवल धड़ को देखकर सभी देवता अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, काल भगवान ने जैसा विधान रच रखा है वैसा ही अवश्य ही होता है। अतएव तुम सभी उन सनातनमयी विद्या स्वरूपिणी महामाया का चिंतन करो, अब वे ही हमारा कार्य सिद्ध करेंगी। सूत जी कहते हैं, फिर ब्रह्मा जी ने वेदों को जो सामने देह धारण करके उपस्थित आज्ञा दी। जब उपांगों सहित वेद ने भगवती जगदम्बिका का स्तवन किया, तब वे गुणातीता महामाया देवी
अत्यंत प्रसन्न हो गई और फिर देवताओं को लक्ष्य करके आकाशवाणी होने लगी, देवताओं अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अब तुम लोग श्री हरि के छिन्न मस्तक होने का कारण सुनो। एक समय की बात है, भगवान विष्णु लक्ष्मी के समीप एकांत में विराजमान थे। लक्ष्मी के मनोहर मुख को देखकर उन्हें हंसी आ गई। लक्ष्मी ने समझा, हो न हो भगवान विष्णु की दृष्टि में मेरा मुख कुरूप सिद्ध हो चुका है, अतः मुझे देखकर उन्हें हंसी आ गई, क्योंकि बिना कारण उनका यूँ हंसना बिल्कुल असंभव है। वे अत्यंत व्याकुल हो गईं। तब झट उनके मुख से निकल गया, तुम्हारा यह मस्तक गिर जाए। इसी से इस समय इनका सिर छार समुद्र में लहरा रहा है। देवताओं, इसमें कुछ कारण दूसरा भी है। हयग्रीव नामक एक दैत्य हो चुका है। सरस्वती नदी के तट पर वह मेरे एकाक्षर मंत्र माया बीज का जाप करता रहा। वह दैत्य 1000 वर्ष तक ऐसा कठिन तप करता रहा। तब मैं ही तामसी शक्ति के रूप में सजकर उसके पास गई और कहा, महाभाग वर मांगो, सुव्रत, तुम्हें जो इच्छा हो उसे देने को मैं तैयार हूँ। हयग्रीव बोला, माता, मैं अमर हो जाऊँ, देवता और दानव कोई भी मुझे जीत ना सके। देवी ने कहा, देखो, जन्मे हुए की मृत्यु और मरे हुए का जन्म होना बिल्कुल निश्चित है, अतः मन में सोच विचार कर जो इच्छा हो वर मांगो। अच्छा, तो हयग्रीव ने के हाथ ही मेरी मृत्यु हो, दूसरे मुझे मार न सके। देवी ने कहा, महाभाग, अब तुम घर जाओ, आनंदपूर्वक राज्य करो, यह बिल्कुल निश्चित है, हयग्रीव के सिवा दूसरा कोई तुम्हें नहीं मार सकता। इस प्रकार उस दानव को वर देकर तामसी देवी अंतर्ध्यान हो गई। वह ही पापी इन दिनों मुनियों और वेदों को अनेक प्रकार से सता रहा है, अतः इस घोड़े का सुंदर सिर उतार कर श्री विष्णु के धड़ से जोड़ दो, यह कार्य ब्रह्मा जी के हाथ से संपन्न होगा। तदंतर वे ही भगवान हयग्रीव देवताओं के हित साधन के लिए उस दुष्ट एवं निर्दयी दानव का प्राण हरेंगे। आकाशवाणी को सुनकर ब्रह्मा जी ने तलवार से घोड़े का मस्तक उतार दिया, साथ ही तुरंत उसे भगवान के शरीर पर जोड़ने की व्यवस्था संपन्न कर दी। फिर तो भगवती जगदम्बिका की कृपा प्रसाद से उसी क्षण भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार हो गया और उन्होंने दानव हयग्रीव का वध किया। भगवती महामाया का यह चरित्र परम पवित्र एवं पापों का संहार करने वाला है। इसे जो पढ़ते और सुनते हैं उन्हें संपूर्ण संपत्तियों का लाभ होता है। 5वां अध्याय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि।